नमस्कार दोस्तों, कैंडल स्टिक के सीरीज में हम आपको आज डबल कैंडल स्टिक के पैटर्न को बताऊंगा। इसमें जितने भी कैंडल स्टिक के टॉपिक हैं, यह इम्पोर्टेंट कैंडल है डबल में जो डेली बनते रहते हैं मार्केट में, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकदम कब डबल कैंडल स्टिक के एकदम जीरो से, जो जिसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब कौन कौन से कैंडल स्टिक हम पढ़ने वाले हैं आज। पहला है बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, बुलिश इनसाइड बार, बेरिश इनसाइड बार, ट्यूजर टॉप जिसे डबल टॉप भी कहते हैं, ट्यूजर बॉटम जिसे डबल बॉटम भी कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, बुलिश किकर, बेरिश किकर। तो कैंडल स्टिक के इतने कैंडल स्टिक पढ़ने वाले हैं, जो कि 12 कैंडल स्टिक हैं। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं इसमें इसकी साइकोलॉजी क्या है और इस पे ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। जैसे हम आपको एक बात और बता रहे हैं, पिछली वीडियो में भी बताया था, कैंडल स्टिक देख के एक ही कंफर्मेशन से आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपका प्राइस एक्शन होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, एसएमसी हो या जो भी और कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से आप देख सकते हैं। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए और किसी की हेल्प लीजिए, मात्र कैंडल स्टिक की मदद नहीं लीजिए। लेकिन कैंडल स्टिक की सीरीज में मैं कैंडल स्टिक को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, पहला कैंडल स्टिक है हमारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। यह एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, जिसमें आप मार्केट को एक अच्छे से डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं। मार्केट देखिए धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे जा रहा है। सपोर्ट पे कहीं उसे सपोर्ट मिला, वो सपोर्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, साइकोलॉजी लेवल का हो सकता है, 5 का हो सकता है, या प्रीवियस डे हाई लो का हो सकता है, कुछ भी सपोर्ट हो। हाँ, तो वो सपोर्ट पे पहुंचता है और वहीं जो है एक कैंडल जब क्लोज होती है उसके बाद जस्ट उसके नीचे पहले एक रेड कैंडल, वही कैंडल रेड होती है और वो बाद में नीचे से बायर का प्रेशर आता है और बायर ने दोनों अपने बॉडी से ढक के उसके ऊपर क्लोज कर देता है। तो उसे आप जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। ये देखिए, पूरा पिछली कैंडल रेड थी, इसके नीचे जो है कैंडल खुला, उसके बाद नीचे जाने के बाद धीरे 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 ऊपर गया और ऊपर क्लोज कराया। देखिए रेड कैंडल का हाई भी क्लोज ढक गया है और जो है लो भी ढक गया है। तो इसका इसी को कहते हैं एंगल्फ, मतलब अपने अंदर ये समा लिया है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो आप इस कैंडल के हाई पे, मतलब आप यहाँ चार्ट पे आ जाइए, जब मार्केट धीरे 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 हाई लोअर लो बना के सपोर्ट पे जब रेड कैंडल बना, अगली कैंडल ने पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया बुलिश एंगल्फिंग बना के, मतलब ग्रीन कैंडल से, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में उसके हाई पे एंट्री होगी और सेम कैंडल का लो एसएल होगा, टारगेट 1:2 या प्रीवियस स्विंग या नेक्स्ट रेजिस्टेंस, या जब तक कंफर्मेशन ना मिले कि ट्रेंड बदल रहा है तब तक आप इस ट्रेड में रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने के टाइम भी बता दिया था कि मात्र कैंडल कंफर्मेशन देख के हम आगे नहीं जा सकते हैं, आपको बहुत कुछ देखना है। लेकिन फिर भी हमें कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं तो कैंडल स्टिक वरीयता ज़रूर देंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला है सेम उसी का है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। यह कैंडल रेजिस्टेंस पे बनती है और मार्केट को अच्छे खासे अप ट्रेंड में होना चाहिए। बोले कहाँ से नीचे आ गया भाई। ये है बेरिश एंगल्फिंग, मार्केट को अच्छे खासे अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले इस कैंडल ही देख लीजिए, एक ग्रीन कैंडल है, इसका हाई लो
ठीक है, ये है। और इसकी बॉडी का ओपनिंग क्लोज ये है। तो अगली कैंडल ने पूरा इसको क्लोज कर लिया है, मतलब एंगल्फ कर लिया है। अगली जो रेड कैंडल है, आप कह सकते हैं इसकी हाई की, प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली है, लो की दोनों के लिए ले ली है। मतलब इसी के इस कैंडल को रेड कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया है, जिसे कहते हैं एंगल्फ कर लिया है। अब इसमें करना क्या है, आपको ये बनेगा कैसे और कहाँ आप ये देख सकते हैं। मार्केट ग्रीन कैंडल बना के अप साइड जा रहा है, देखिए हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, फिर यहाँ रेजिस्टेंस पाया। हाँ, रेजिस्टेंस पे कैंडल बनाया ग्रीन। उसके बाद फिर से जब ये रेड अगली कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल जो क्लोज हुई, अगली कैंडल जो बनी, पहले तो वो ग्रीन बनी, थोड़ा सा जो है प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई को ब्रेक किया। उसके बाद ऊपर से हाई को ब्रेक करने के बाद सबसे टॉप पे यही कैंडल पहुंची, तो ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आया और मार्केट धीरे धीरे जो है कैंडल ग्रीन से रेड बनती गई और प्रीवियस कैंडल का लो और हाई दोनों इस कैंडल के अंदर समा गया। मतलब आप ये कह सकते हैं प्रीवियस कैंडल का हाई और लो दोनों जो है की लिक्विडिटी ले लिया और उसके बाद जाके एक नया लो बना के क्लोज हो गया। तो ये इसमें आप ट्रेड कैसे लेंगे, इसका अगर लो जहां क्लोज करता है उसके अगली कैंडल जब तक इसका लो के ऊपर ना जाए तब तक आप एंट्री नहीं लेंगे। इसके लो के ऊपर एंट्री करिए और हाई इसका एसएल होगा। जब तक 1:2 का टारगेट रखिए या जब तक ट्रेंड ना बदले तब तक आप ट्रेड में बने रहिए। बस इतना ही है, बाकी वो पुरानी बातें आपको ध्यान रखनी है। मात्र कंफर्मेशन के लिए मात्र कैंडल का सहारा नहीं ले सकते हैं सिंगल कंफर्मेशन के लिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे बनती है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो चलिए हम अगली कैंडल पे चलते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न। यह कैंडल स्टिक एक डाउन ट्रेंड में बनती है। डाउन ट्रेंड में यह कैंडल बनती है। बुलिश हरामी कैंडल जापानीज का नाम है। इसे हम जो है प्रेग्नेंट लेडी भी कहते हैं। ये देखिए, इसे एक प्रेग्नेंट लेडी के नाम से बनाया गया है, दिया गया है। हाँ, अब जापानीज भाषा है, वो कुछ भी कैसे देते हैं वो जाने। लेकिन जो बुलिश हरामी का मतलब है एक प्रेग्नेंट लेडी से लिया गया है बस, और उससे ज़्यादा नहीं कुछ है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो कैसे बना है ये देखिए, ये रेड कैंडल है और इसी के बीच में ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। अब आप चलिए, मार्केट अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में गिरा। गिरने का मतलब जानते हैं ना, मार्केट ऊपर से पूरा डाउन ट्रेंड आया है। अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आने के बाद कहीं सपोर्ट पाया, वहीं कैंडल क्लोज कराई। और सपोर्ट वो कैसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। उसके अगली कैंडल उसी ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और जो है वह कैंडल प्रीवियस कैंडल के मिड में ही क्लोज हो गई। ना तो उसका हाई ब्रेक कर पाई, ना तो लो ब्रेक कर पाई, जिसे हम बुलिश हरामी कह सकते हैं। तो इसमें ट्रेड आपको तब लेना है चाहे इसकी अगली कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करे या जो है उसके बाद का कैंडल हाई, चाहे इसके बाद वाली कैंडल हाई ब्रेक करे या 2 कैंडल लगे, 3 कैंडल, जितने भी कैंडल लगेंगे, जब तक ये हाई ब्रेक ना करे, इसके ऊपर ना क्लोज हो, तब तक आप
ट्रेड नहीं ले सकते। मतलब रेड कैंडल का हाई ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक करता है, जैसे चार्ट में आप देख सकते हैं, जब रेड कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब आपकी एंट्री होगी और एसएल होगा आपका रेड कैंडल का लो। ठीक, टारगेट 1:2 रखिए या 1:3 रखिए, या जब तक आपको कहीं साइन न दिखे कि ट्रेंड बदल रहा है, हाँ, या प्रीवियस स्विंग तक जाइए या प्रीवियस रेजिस्टेंस तक जाइए, यहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है कैंडल में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। और भी कहीं दिक्कत होती है समझने में तो मैं डेली मार्केट में लाइव रहता हूँ, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स और क्रिप्टो हो, तो वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल पर चलते हैं हम। बुली सरामी हो गया था ना, चलिए बेरी सरामी पैटर्न। यह कैंडल एक रेड ग्रीन कैंडल बनती है। पहले इसको आप पहचानेंगे कैसे, पहले पहचान में आप देख लीजिए। पहचानना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। पहचान के लिए पहले एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जिसका हाई लो के बीच में अगली कैंडल रेड क्लोज होनी चाहिए। एक ग्रीन कैंडल के बाद रेजिस्टेंस पाया है तब आप जानेंगे कि रेजिस्टेंस है, जो अगली कैंडल उसके हाई और लो के बीच में ही क्लोज हो जाए। किसके? ग्रीन कैंडल के। तब आपको लगा कि हाँ ये दिख रहा है कि कहीं रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। मतलब ये जहाँ खड़ा है अभी तक, जहाँ कैंडल जितनी ऊंचाई पे आके पहुँचा है, ये अप ट्रेंड में है, जितनी दूर आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो जब ये रेड कैंडल क्लोज कर दी तो आप समझ गए कि ये बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न बन रहा है। तो आप क्या करिए, प्रीवियस ग्रीन कैंडल का मतलब जब रेड कैंडल बना तब आप जान गए बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न बना, तो ग्रीन कैंडल का हाई लो मार्क करिए। और ये देखिए ग्रीन कैंडल का ये हाई है, ये मतलब लो है और ये हाई है। तो जब तक लो ना ब्रेक करे तब तक आप एंट्री ना करिए। अगर जब लो ब्रेक करता है तब आपकी एंट्री होगी। एसएल कैंडल का हाई होगा। टारगेट अपने हिसाब रख लीजिए, प्रीवियस स्विंग या सपोर्ट, या जब तक ट्रेंड ना बदले तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मात्र कैंडल स्टिक से आप ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मैं कैंडल स्टिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो कैंडल स्टिक के बारे में मुझे बताना मेरा फर्जी है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली है बुलिश इनसाइड बार कैंडल। ये कैंडल भी सेम वो से है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। हम आपको बताते हैं वो चेंजिंग कहाँ है। पहले तो ये कैंडल एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में बनती है। और ये कैंडल जब बनेगी तो एक कैंडल स्टिक जब बनेगी तो जान लीजिए कि अब ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। मतलब अगर ये डाउन साइड में है तो अब चली जाएगी। तो वही है ना। फिर अब चलते हैं डाउन साइड के लिए। तो रेजिस्टेंस से मार्केट धीरे धीरे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए पहुंचा एक नीचे सपोर्ट के पास, जहां उसने अच्छे से रेड कैंडल क्लोज कराई। सपोर्ट पे बायर एक्टिव हुए, अगली कैंडल ग्रीन बनाए। मतलब ग्रीन बनाए, ग्रीन में भी वो पहले रेड भी बना, उसके बाद ग्रीन हुआ। हाँ, ये देखिए जब ये अगली कैंडल ये जो बनी होगी तो ये यहाँ ओपन हुआ था। ओपन पहले लो लगाया, फिर ये हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ये क्लोज हो गया। इसी को कहते हैं इनसाइड बार। क्या कहते हैं, डमरू जैसा है, लट्टू जैसा है। मतलब आप इसी को कह सकते हैं इनडिसीजन बना हुआ है।
मतलब जहाँ जितना हाई गया और उतना जैसे हाई भी गया लो भी गया, लेकिन वहाँ कहीं टिक नहीं पाया, आके जहाँ ओपन हुआ था उसी के आसपास में ये क्लोज हो गया। तो सेम वही प्रोसेस है बुलिश बेरिश एंगल बुलिश एंगल्फिंग का। प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क करिए, और जब तक रेड कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल का हाई ना ब्रेक करे तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। हाँ, जब तक रेड कैंडल का हाई ना ब्रेक करे तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। और एंट्री होने के बाद रेड कैंडल का वही प्रीवियस कैंडल का एसएल रहेगा, ये रहा आपका एसएल। और टारगेट 1:2, या जब तक अप ट्रेंड में रहे मार्केट तब तक, या किसी रेजिस्टेंस पे जाए जहां मार्केट सस्टेन हो वहां बुक कर लीजिए, या जब तक ट्रेंड ना चेंज हो तब तक आप रह सकते हैं इस ट्रेड में। चलिए फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। बेरिश इनसाइड बार, यह कैंडल स्टिक पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में ही बनती है। इसका बनने का, इस कैंडल के बनने से आपको कंफर्मेशन ये मिलेगा कि कंटिन्यूअस कैंडल स्टिक है, मतलब जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में सस्टेन होके कंटिन्यू अपने ट्रेंड को करेगा ये। जैसे देखिए, पहले कैंडल देख लिए, पहले एक रेड कैंडल बनाया अच्छे से बड़ी से, और एक मारू बेजो कैंडल बनाया, लेकिन उसी के अंदर बनाया, लेकिन प्रेशर ऐसा ही है कि अच्छा प्रेशर है बाइंग का, लेकिन अगली कैंडल तक इसको देखना पड़ता है। लेकिन ये बेरी से इनसाइड बार कैंडल ऐसा है कि आप इसमें कंटिन्यू समझ सकते हैं। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, धीरे धीरे धीरे, मतलब जो गिर रहा था गिरा, यहीं सपोर्ट पाया और एक रेड कैंडल बनाया। हाँ, लेकिन प्रीवियस कैंडल के अंदर ही ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हो गया। इससे लगा कि बायर मार्केट में आए। हाँ, और अगली कैंडल में फिर से अगली कैंडल जब ग्रीन बनी उसमें ऊपर मार्केट को बायर नहीं ले जा पाए, सेलर का प्रेशर आया और ग्रीन ही कैंडल क्लोज हो गई या रेड कैंडल क्लोज हो गई। तो क्या करिए आप कि ये प्रीवियस कैंडल जो पहली रेड कैंडल थी इसी का हाई लो मार्क करिए। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आप ट्रेड में आपकी एंट्री होगी, और इसी कैंडल का हाई जो है आपका एसएल होगा, टारगेट 1:2, या जब तक ट्रेंड ना बदले तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो ये था हमारा जो है बेरिश इनसाइड बार कैंडल। चलिए अगली कैंडल स्टिक चलते हैं, ट्यूजर टॉप। एक मिनट रुक जाइए, बुलिश बताए थे, बेरिश बता दिए, ट्यूजर टॉप जिसे हम, ये ट्यूजर टॉप है, यह कैंडल स्टिक को हम एक नाम से और जानते हैं। इस कैंडल स्टिक को हम कभी कभी डबल बॉटम से भी, सॉरी डबल टॉप से भी डिनोट कर सकते हैं, या डबल टॉप के नाम से भी जानते हैं। इसका पहली कैंडल का हाई, मतलब पहली कैंडल का क्लोजिंग और अगली कैंडल का हाई सेम जगह होता है। हाँ, और ये टॉप पे मतलब रेजिस्टेंस पे बनता है। एक ग्रीन कैंडल के बाद जस्ट रेड, उसके बाद अगली कैंडल रेड बनती है। जहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज किया रहता है वहीं वो बनती है, और वहीं से वो नीचे गिरना शुरू कर देती है। तो चलिए अब हम चार्ट पे आपको बताते हैं कि वर्क कैसे करता है, कैसे करता है, कैसे हम इसको समझेंगे और कैसे इस पे काम कर सकते हैं। मार्केट आपको एक अच्छे से अप ट्रेंड में होना चाहिए, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई करके मार्केट अप साइड जा रहा है, और रेजिस्टेंस पे उसे एक कैंडल क्लोज कराया जाता है ग्रीन अच्छी सी, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस मिलता है। जहाँ अगली का क्लोज कराया रहता है कैंडल, उसके उसी के बराबर में उसी वहीं पे एक रेड कैंडल सेम जगह ओपन होती है और वहीं से गिरना शुरू कर देती है। इसी को हम कहते हैं ट्यूजर टॉप या डबल टॉप।
तो इसी का प्रीवियस कैंडल ग्रीन कैंडल का हाई लो मार्क करिए। हाँ, ये भी एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये जहाँ बनेगी वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए इसका हाई जो है ग्रीन कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का लो, तो ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक करने पे आपकी एंट्री होगी और हाई आपका एसएल रहेगा। यहाँ से देखिए ट्रेंड भी डाउन हो गया, तब आप जो है यहाँ से लोअर लो लोअर हाई करके लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आएगा और कहीं सपोर्ट पे आप जो है इसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या 1:2 अपना टारगेट रख सकते हैं, या जब तक ट्रेंड ना बदले तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई भी समस्या होती है, अभी तक जितने भी कैंडल स्टिक मैंने बताया है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, चाहे इंस्टा हो चाहे टेलीग्राम हो या यूट्यूब पे ही करिए। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम डेली मार्केट में लाइव रहते हैं, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे गोल्ड हो चाहे क्रिप्टो हो, आप वहाँ मुझसे अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं या डेली मार्केट में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अगली कैंडल स्टिक पे चलते हैं हम, जो कि अगली कैंडल स्टिक है फ्यूचर बॉटम। यह कैंडल स्टिक में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये डबल टॉप या ट्यूजर टॉप का ही अपोजिट कैंडल है, जिसे हम ट्यूजर बॉटम या डबल बॉटम कहते हैं। तो इसकी साइकोलॉजी वगैरह तो सेम वही है, तो आप इसको चार्ट पे बस समझना बाकी है। यह ट्यूजर बॉटम यह कैंडल स्टिक एक डाउन ट्रेंड में बनती है। बॉटम कहते हैं तो नीचे ही बनेगी ना भाई, बॉटम नीचे ही बनेगी। यह कैंडल स्टिक एक डाउन ट्रेंड में बनती है। पहली कैंडल ये रेड होती है, अगली कैंडल ग्रीन होती है। तो सेम वही प्रीवियस प्रक्रिया है कि प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क करिए। हाँ, अब जो है ये ग्रीन कैंडल हो गई है, तो रेड कैंडल का हाई और लो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक उसका हाई ना ब्रेक करे तब तक आप एंट्री ना करिए। लो एसएल रहेगा और टारगेट 1:2 का टारगेट रहेगा, या जब तक ट्रेंड ना चेंज हो या कोई ऐसा कन्फर्मेशन ना मिले जिससे आप ट्रेड से निकल सकें या रेजिस्टेंस या कुछ भी ऐसा हो, तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। पियर्सिंग बुलिश, यह भी एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न का साइन है, लेकिन यह कैंडल आपको रिवर्सल का संकेत करेगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में बनेगा। कहाँ से ये चेंज क्यों हो गया, डार्क आउट। मार्केट डाउन ट्रेंड देखिए ये आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आया, पूरा अपना ट्रेंड इसका डाउन है और ये एक रेड कैंडल बनाया। हाँ, ये देखिए ये वाली रेड कैंडल है। उसके बाद अगली कैंडल इसने ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि रेड के 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये बात आप कंफर्म ध्यान दीजिए, रेड कैंडल जो है डाउन ट्रेंड में उसके 50% क्लोज होनी चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा ये कैंडल स्टिक का कलर चेंज हो गया है, इसको आप देख लीजिए। इसके 50% कैंडल को ऊपर क्लोज होना चाहिए रेड वाली कैंडल, इसको आप ग्रीन ही समझ लीजिए। और फिर ये वाली जो डाउन ट्रेंड में कैंडल आया है तो उसका हाई लो मार्क करिए। जब तक इसका हाई लो ना ब्रेक करे तो सेम वैसे जो है बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग अभी तक प्रीवियस जितने कैंडल पड़े हैं उसी के हिसाब से ये है। अप ट्रेंड में जब तक रहेगा मार्केट तब तक आप एंट्री में बने रहेंगे। रेजिस्टेंस पे या ऐसी कोई कंफर्मेशन जब तक आपको ना मिले, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, तब तक आप ट्रेड से नहीं निकलेंगे। प्रीवियस कैंडल का हाई
पे आपका एंट्री होगा और लो पे यही, मतलब ग्रीन कैंडल के लो पे आपका एसएल रहेगा। मतलब इस कैंडल पे नहीं जो पहली कैंडल बनी थी रेड कैंडल, नहीं, ये ग्रीन कैंडल के लो पे आपका एसएल रहेगा। चलिए, तो ये है आपका प्रिंसलिंग क्या है, फिशिंग बुलिश कैंडल। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारे अगली कैंडल स्टिक है बुलिश किकर पैटर्न, भी एक ट्रेंड रिवर्सल का ही संकेत है। ये इसको डाउन ट्रेंड में ही बनना चाहिए। मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में जा रहा हो और कहीं सपोर्ट पे ये गैप अप होके खुले, मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, जो ये इसकी मेन पहचान यही है, जब तक इसमें गैप ना रहे तब तक आप किकर पैटर्न नहीं मान सकते। मान लीजिए किसी को खड़े होकर किसी की लात मारते हैं तो दूर ही जाके गिरेगा ना, तो ये वही है बुलिश किकर पैटर्न। इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ अब ये बुलिश किकर पैटर्न बना है। तो बुलिश किकर पैटर्न का हाई और लो मार्क करिए, जिससे आपको जहाँ से कंफर्मेशन मिला कि ये किकर पैटर्न बन चुका है तो उसी का हाई लो मार्क करिए। और हाई के बाद एंट्री, लो एसएल हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए अगर कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप प्रीवियस कैंडल का लो भी एसएल रख सकते हैं। ठीक है, और वही है टारगेट 1:2, या तो जब तक ट्रेंड ना चेंज हो या रेजिस्टेंस पे आप बुक कर लीजिए, या ऐसा कोई साइन ना मिले जबकि कि हाँ अब यहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड सेम बुलिश की तरह बेरिश है। ये रेजिस्टेंस पे बनती है, बस इसमें और कोई अंतर नहीं है। सेम लॉजिक सेम प्रक्रिया वही बुलिश किकर की है। वो बॉटम पे बना था, सपोर्ट पे बना था, ये टॉप पे बना है, रेजिस्टेंस पे बना है, सेम वही है। आप देख लीजिएगा, बस अंतर कुछ नहीं है। उसी का वो बुलिश रूप था, ये बेरिश रूप है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे जो है लाइव में जुड़ सकते हैं या कमेंट करिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, कहीं हम बता देंगे। और इंडियन मार्केट में या मैं डेली हमेशा जब लाइव डेली इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो फॉरेक्स हो लाइव रहता हूँ, तब वहाँ मुझसे आके पूछ सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये यहीं तक था स्लाइड। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डबल कैंडल स्टिक पैटर्न थे। ये आज के दिन में सारे डबल इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न समाप्त होते हैं। अगला होगा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, जल्द ही हम उसे भी अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ इस कैंडल में जो भी दिक्कत होती है या आपको कहीं भी समस्या नज़र आती है तो आप हमें बताइएगा, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।